हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव कंप्लीट कर लिया था और आज हम शुरू करेंगे अफर्मेटिव का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम नेगेटिव सेंटेंस को आज देख लेते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही ईजी है। और हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट टेंस अमंग 12। तो ये तो आप भी देखते होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही सरल है, लेकिन कोई भी चीज़ हमें सीक्वेंस में पढ़ने में ही फ़ायदा होता है। अगर हम किसी चीज़ को ब्रेक करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ सुटेबल नहीं होता। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, हम बात करेंगे आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आज हम क्या देखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक पहचान यही है कि इस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे शब्द लगे रहते हैं। तो हमें अब पहचान की जरूरत नहीं है, केवल हम इसके स्ट्रक्चर को और इसके और भी चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? जब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक मिनट। जब वाक्य में नहीं, ठीक है, जब वाक्य में नहीं शब्द आए, ये बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूं, शब्द आए तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, समझते हैं। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइए हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। ये आपका हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ये हमको माय डियर आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो इज एम आर है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। प्लस आप जानते हैं इसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसमें क्या करना है? केवल इज एम आर के बाद नॉट जोड़ देना है और कुछ करना नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। जैसे अगर हम ये कहें, वे लोग बाजार जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आया है? प्लूरल है, यानी कि जो सब्जेक्ट है ये हमारा प्लूरल है। तो जब प्लूरल है तो हमने लास्ट में पढ़ा है अफर्मेटिव में कि अगर हमारा प्लूरल होगा तो हम क्या करेंगे? प्लूरल के साथ आर जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया और इधर से हम आर ले लेंगे, दे आर, और फिर क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। ये हमारा मेन वर्ब है और मेन वर्ब में हमें क्या करना है? आईएनजी जोड़ देना है। तो दे आर गो में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे, दे आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। वे लोग बाजार जा रहे हैं। अब अगर इसी चीज को हमें नेगेटिव में करना हो तो इट इज वेरी सिंपल। क्या करना है? वे लोग बाजार, मान लीजिए हम यहीं पर आपको करके दिखा रहे हैं, बाजार नहीं, बस केवल आपको नहीं जोड़ना है यहाँ पे। ठीक है, और अब आपको नहीं है तो नॉट बस जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट इज एम आर, इसमें हमने नॉट नहीं जोड़ा है, आप यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका नॉट, नॉट। ठीक, अब आपको क्या करना है? दे आर नॉट, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे नॉट। तो सिंपली आप ये कर सकते हैं,
कि दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। अब इंट्रोगेटिव भी लगे हाथ पढ़ा देते हैं। कारण यह है कि ये टेंस मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही सरल है, इसलिए आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या पढ़ेंगे हम? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए माय डियर, इसमें भी आपको अब बार बार पहचान बताने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात आपके कानों में जाए, आपको सुनाई पड़े प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तुरंत समझ जाइए ये रहा रही वाला मैटर है। और इसमें वर्ब में हमेशा आईएनजी लगेगा, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो। ठीक है, अब हम सीधी बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो देखिए, आपको इंट्रोगेटिव आपको पता है कि देयर आर टू टाइप्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स। अब ये टू टाइप्स लिखने का मतलब क्या है? देखिए, इंट्रोगेटिव हमेशा दो तरह का होता है। एक तो क्या से शुरू होता है, यानी कि यस नो, और एक होता है जिसमें हमें क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहते हैं, क्या तुम जा रहे हो? देखिए यहाँ पर माय डियर आपको आंसर देना है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या तुम जा रहे हो, या पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, कुछ भी, क्या करके वहां पर आपको देना पड़ेगा यस या फिर नो। लेकिन अगर यही चीज हो जाए कि तुम कहाँ जा रहे हो, देखिए हम दोनों बना के दिखा दे रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? देखिए है दोनों इंट्रोगेटिव ही। ठीक है, दोनों है आपका इंट्रोगेटिव ही, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसके स्ट्रक्चर थोड़े से बदल जाएंगे। कैसे? पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर इनको करके आपको दिखा देते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव में अगर आपको स्ट्रक्चर जानना है तो आप इस तरह से लिख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम और आर। ठीक है, ये हो गया आपका, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, अब इसमें हमें करना क्या है? क्या तुम जा रहे हो तो हम यहाँ से लेंगे। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में मान लीजिए आपका कब, कहाँ, क्यों, कैसे बीच में आता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उसके अंग्रेजी को हम पहले लिख देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है क्या तुम जा रहे हो, अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आर यू गोइंग, है ना। और अगर हम बात करें तुम कहाँ जा रहे हो, तो देखिए कहाँ का अंग्रेजी वेयर होता है, तो अब हम क्या करेंगे? वेयर को हम यहाँ पर लिख देंगे, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तुम कहाँ जा रहे हो और क्या तुम जा रहे हो। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान देना है। इंट्रोगेटिव हमेशा जो भी टेंस आप पढ़ेंगे, उन हर एक टेंस में आपको हमेशा दो टाइप्स रहेंगे, चाहे वो आपका यूज हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा ये चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा ये सेशन लगभग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ख़त्म हो गया है, और अब अगले सेशन में हम आएंगे, तो उसमें हम अगला टेंस लेकर आएंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज के लिए आशा करते हैं बस इतना ही काफ़ी है। तो जब कभी भी मौका मिलेगा नेक्स्ट टाइम में हम आएंगे। ओके गाइज, थैंक यू फॉर watching this video.